Hello students, this is Vijay Zanil. I welcome you to my channel Vijay Zanil. इस क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जी हाँ, पिछली वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्लोज संयोजन वाक्य उपवाक्य संयोजन के आधार पर जो सेंटेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो इनको जानने से पहले हम जानना चाहेंगे उपवाक्य क्या है, क्लोज क्या है। क्लोज क्या होता है? इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का एक समूह होता है। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब, इसमें एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया या मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब होती है। और जब हम क्लोज को कंपाउंड सेंटेंस में रखते हैं तो वहां पर इट गिव्स कंप्लीट सेंस, ये पूरा अर्थ देते हैं, चाहे 2 क्लोज हो या 3 क्लोज हो। 2 या 3 क्लोज मिलकर जब कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़कर, तो वहां पर ये अर्थ पूरा देते हैं। और जब बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम क्लोजों को रख दें, 2 या 3 क्लोज को रख दें और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को जोड़ दें हम, तो वहां पर ये अर्थ पूरा नहीं दे पाते हैं अकेले। तो अपने अर्थ के लिए डिपेंड्स प्रिंसिपल क्लोज टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड रहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे अभी। पहले ये देखिए, आई हैव लाइफ इंश्योरेंस। मैंने कहा ये शब्दों का समूह है, तो ये शब्दों का समूह हो गया। इसका एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है, इसमें एक सब्जेक्ट हो गया और ये फाइनाइट मुख्य क्रिया हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? क्लोज कहलाएगा। और दूसरी बात, एक कोई भी क्लोज सेंटेंस होता है उसके 2 अंग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कर्ता और उसके बारे में जो कुछ कहा जाए वो प्रेडिकेट, अर्थात उद्देश्य और विधेय। अब देखिए, ये कंपाउंड सेंटेंस है, इसमें हमने 2 क्लोज रख दिए और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हमने जोड़ दिया। ये दोनों अपने आप में पूरा अर्थ दे रहे हैं। वह बिल्कुल ठीक है, किंतु थोड़ा सा थका हुआ है, किंतु थोड़ा थका हुआ है पूरा अर्थ है, और बिल्कुल ठीक है ये भी पूरा अर्थ है। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं, तो जिसमें 2 या 2 से अधिक क्लोज होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो क्लोज है, एक क्लोज, वो अपना पूरा अर्थ व्यक्त नहीं कर पाता है। अपना अर्थ पूरा करने के लिए वो दूसरे क्लोज पर डिपेंड होता है। जैसे तुम पास हो जाओगे यदि तुम मेहनत करोगे, तुम पास हो जाओगे ये तो पूरा अर्थ दे रहा है, लेकिन यदि तुम मेहनत करोगे ये अर्थ पूरा नहीं दे पा रहा है। तो पूरा अर्थ कब होगा? जब ये लगाएंगे सेंटेंस, हम इसमें ये क्लोज जोड़ेंगे तो अर्थ पूरा हो जाएगा। तो ऐसे वाक्यों को कंपाउंड कहेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्लोज कॉम्बिनेशन यानी उपवाक्यों को जोड़ना के आधार पर वाक्य प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। ये वाक्य क्लोज कॉम्बिनेशन के आधार पर, यानी कि एक बड़े वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्लोज रखना, उसे कहते हैं क्लोज कॉम्बिनेशन। तो उसके आधार पर 3 तरह के वाक्य हो गए। पहला है सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य, वह वाक्य जिसमें एक कर्ता हो और एक मुख्य क्रिया मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब हो और जो पूरा अर्थ प्रदान करे, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। यही डेफिनेशन हमने क्लोज की पढ़ी थी। एक अकेला जो क्लोज है अपने आप में, बिना किसी दूसरे क्लोज के साथ रखे, एक अकेला जो क्लोज होता है वो एक सिंपल सेंटेंस ही होता है। जैसे आई एम ऑनेस्ट, एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब है। सी लाइक्स टी एंड बिस्किट्स, एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब है, और पूरा अर्थ ये दे रहे हैं, मैं ईमानदार हूँ, वह चाय बिस्किट पसंद करती है। अर्थ पूरा दे रहे हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। तो ये क्लोज भी है अपने आप में, और एक सिंगल क्लोज अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ये भी क्लोज है और ये अकेला है, बिना इसके साथ कोई और दूसरा क्लोज है नहीं, तो ये भी अपने आप में एक सरल वाक्य होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। चलिए अब दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तो दूसरा वाक्य देखिए, कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य, वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक क्लोज हों, उपवाक्य हों और वे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों। किसी बड़े वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्लोज हों और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों एवं पूरा अर्थ देते हो, पूर्ण अर्थ प्रदान करते हो, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। ही इज नॉट ओनली काइंड बट ऑल्सो ब्रेव। अब इसमें 2 क्लोजेज हैं हमारे सामने। तो ही इज काइंड, वह दयालु है, और ही इज ब्रेव, वह बहादुर है। इन दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है, दोनों पूरा अर्थ दे रहे हैं। वह दयालु है, पूरा अर्थ दे रहा है, और वह बहादुर है, पूरा अर्थ दे रहा है।
हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हुए इन दोनों को जोड़ के एक बना दिया, ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। वह न केवल दयालु है बल्कि बहादुर है, दोनों गुण उसमें समाहित हो गए। सी वॉज बोथ पुअर एंड काइंड, इसमें दो क्लोजेज हैं, एक तो सी वॉज पुअर वह गरीब थी, दूसरा है सी वॉज काइंड वह दयालु थी। हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के यूज करते हुए इन दोनों को एक बना दिया और वो बन गया कंपाउंड सेंटेंस। वह दोनों ही थी, गरीब और दयालु। अब देखना ये कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से हैं, आपको इतना याद रखना है, सिर्फ कंजक्शन देख के आप ये पहचान ले कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अगर 2 या 3 क्लोजों के बीच एक कंजक्शन लग रहा है कोऑर्डिनेटिंग, तो उसको आप कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। कौन कौन से कंजक्शंस देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ये 4 तरह के होते हैं, क्युमुलेटिव, एडवर्सेटिव, ऑल्टरनेटिव एंड इलेक्टिव। क्युमुलेटिव होते हैं एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, हाउएवर, बट, yet, still, nevertheless, only, else, otherwise, or, either or, either or, neither nor, hence, so, for, therefore। तो ये 4 तरह के कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस है। अगर इनसे 2 या 2 से अधिक क्लोज जुड़े हों तो वो जो वाक्य है वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए तीसरा जो सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जटिल या मिश्र वाक्य होता है। परिभाषा क्या है इसकी, वह वाक्य जिसमें 2 या अधिक उपवाक्य, वही सेम कंपाउंड वाली डेफिनेशन है, थोड़ा चेंज है, 2 या अधिक उपवाक्य हो और वे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हो, न कि कोऑर्डिनेटिंग से, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हो, और अर्थपूर्णता के लिए एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। कंपाउंड में तो जो भी क्लॉज होते थे वो पूरा अर्थ प्रदान कर रहे थे, एक दूसरे पर कोई अंतः निर्भरता नहीं थी, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज अपना पूरा अर्थ करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, वो स्वतंत्र नहीं रहता है। यू विल पास इफ यू स्टडी हार्ड, आप पास हो जाओगे यदि आप अच्छे से अध्ययन करोगे तो देखिए इसमें एक तो वाक्य ये है, उपवाक्य ये है, आप पास हो जाओगे, और एक कह रहा है यदि आप अध्ययन करोगे तो एक क्लोज तो इसमें प्रिंसिपल है जो पूरा अर्थ दे रहा है, आप पास हो जाओगे। अब ये क्लोज देखिए जिसमें ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ा हुआ है, ये अपना अर्थ पूरा नहीं कर पा रहा है, यदि तुम मेहनत करोगे अर्थ अधूरा है। अब ये जोड़ते ही अर्थ पूरा हो जाएगा तो तुम पास हो जाओगे। तो इसमें अंतः निर्भरता होती है, दोनों अपने आप में स्वतंत्र अर्थ नहीं दे पाते हैं। इसी तरह यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस का मतलब इफ नॉट, यदि नहीं, यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तो अर्थ अधूरा है। यू विल फेल, तुम पास हो, फेल हो जाओगे, ये पूरा। तो इसका अर्थ पूरा कब होगा, जब ये जोड़ेंगे, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। अब पूरा जो सेंटेंस है पूरा अर्थ दे रहा है, अकेले ये जो क्लोज हैं जिनमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ा हुआ है ये अपना अर्थ पूरा नहीं दे पा रहे हैं, अपने अर्थ की पूर्णता के लिए ये दूसरे किसी क्लोज पर, जो कि प्रिंसिपल क्लोज है, मुख्य क्लोज है, मेन क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज है, उस पर निर्भर रहते हैं। अब मेन जो बात है वो ये है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से हैं, अगर वो आप जानते हैं, उनको पहचानते हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए कौन कौन से हैं ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कंजक्शन का मतलब जो 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों को जोड़े वो शब्द कंजक्शन कहलाते हैं। और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये सारे एडवर्ब होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, और अलग अलग सेंस में यूज होते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, तुलना बताने वाले, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, समय कारण बताने वाले, प्रभाव परिणाम बताने वाले, उद्देश्य बताने वाले, स्थान बताने वाले, शर्त बताने वाले, कंसेशन विषमता या छूट का भाव बताने वाले, तरीके बताने वाले, ये सब एडवर्ब हैं। और जब ये 2 क्लोज को जोड़ते हैं तो ये कंजक्शन का रूप ले लेते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। वहां पर जाकर
किसी भी सेंटेंस में ये कंजक्शन की भूमिका अदा करते हैं, मतलब उन वाक्यों को ये कनेक्ट करते हैं, कनेक्टर्स कहलाते हैं। और ये हैं क्या, क्रिया विशेषण होते हैं जो अलग अलग चीजें बता रहे हैं। तो ये सारे कंजक्शंस अगर आपको याद हैं और किसी वाक्य में ये लगे हुए हैं तो समझ लेना वो जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और इससे पहले मैंने बताए थे कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बताए थे। अगर वो किसी वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो वहां पर वो वाक्य कहलाएगा कंपाउंड। अगर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किन्हीं वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो वो वाक्य कहलाएगा कॉम्प्लेक्स। और अगर कोई एक ही क्लॉज है अपने आप में जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। और सिंपल सेंटेंस में ना तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होते हैं और ना ही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कक्षा 12 एनसीईआरटी में एक टॉपिक है सिंथेसिस। उसको समझने के लिए उससे पहले हमें सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आदि वाक्यों का ज्ञान होना चाहिए। तो आज की जो क्लास है यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।